दोस्तों नौकरी करने के बाद या फिर नौकरी करने के कुछ समय बाद ही सही, कई लोग हैं जो अपने घर के सपने को पूरा करना चाहते हैं या फिर उनके पास घर है वो नई तरीके से बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में कई लोग हैं जो होम लोन लेना चाहते हैं। तो जो लोग होम लोन लेना चाहते हैं और जिनकी एज जो है 45 से नीचे के हैं, यानी जो अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि मैं आज आप लोगों के पास एसबीआई का एक ऐसे होम लोन के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। हो सकता है आप लोग जानते भी हो, फिर भी आप लोग इस वीडियो पर मेरे साथ बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके चैनल एडी गाइड ऑफिशियल में। तो दोस्तों जिस होम लोन के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ वो है एसबीआई का फ्लेक्सी पे होम लोन। हो सकता है आपको इसके बारे में पता हो, अगर नहीं पता है तो बता दें, ये होम लोन खासकर एसबीआई ने युवाओं के लिए डिज़ाइन किया है। और इस होम लोन में आप जितने होम लोन के लिए एलिजिबल हैं उससे आपको 20% ज़्यादा होम लोन इस होम लोन के ज़रिए दिया जाता है। तो चलिए इस होम लोन के बारे में जान लेते हैं। तो कई लोगों के मन में ये सवाल होगा, एसबीआई फ्लेक्सी होम लोन या एसबीआई फ्लेक्सी पे होम लोन है क्या? तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये होम लोन खासकर युवाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनकी एज जो है 21 ईयर्स से 45 के बीच के हैं। उन्हीं के लिए ये होम लोन डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इस होम लोन को एक आयु सीमा के भीतर रखा गया है। इसके साथ दोस्तों ये होम लोन लेने के बाद आपको एक मोरेटोरियम पीरियड भी मिल जाता है, जो अक्सर ही हमें होम लोन में देखने को मिल जाता है। लेकिन ख़ास बात यह है कि इस होम लोन में मोरेटोरियम पीरियड में या जो प्री ईएमआई का पीरियड होता है, जो आपके घर को कंप्लीट करने के लिए एक समय दिया जाता है जिसे हम लोग मोरेटोरियम पीरियड कहते हैं, उस समय के दौरान केवल आपको जो इंटरेस्ट है उसी को पे करना होगा। जैसा कि आपको पता है जो ईएमआई है वो कुछ हिस्सा इंटरेस्ट का होता है और कुछ हिस्सा जो है प्रिंसिपल अमाउंट का होता है। तो इस फ्लेक्सी होम लोन के अंतर्गत आपको मोरेटोरियम पीरियड के समय केवल जो ब्याज का पैसा है, जो इंटरेस्ट है, वही पे करना होगा। और जब मोरेटोरियम पीरियड ख़त्म होगा तो उसके बाद आपको पूरा ईएमआई पे करना होगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों शामिल होगा। तो इस होम लोन की ये एक बहुत ही बड़ी खासियत है। ये सुविधा इसलिए रखा गया है क्योंकि ज़्यादातर समय ही देखा जाता है जब भी नया नौकरी शुरू होता है तो ऐसे में सैलरी कम होता है, तो इस सुविधा को इसीलिए रखा गया है। इसके साथ आपको यहाँ पर एक कम इंटरेस्ट रेट और कम प्रोसेसिंग फी भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि एसबीआई पर हमें अक्सर ही कम इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है और एसबीआई पर हमें कोई भी हिडन चार्ज देखने को नहीं मिलता। और जैसा कि आपको पता है हर लोन में ही, हर होम लोन में ही जो है एसबीआई महिलाओं के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट पर छूट रखता है, तो इसमें भी आपको महिलाओं के लिए इंटरेस्ट रेट पर छूट रखा गया है। अगर आप एक महिला होते हैं तब भी आपको मिलेगा, या फिर आप एक पुरुष है और एक महिला को एप्लीकेंट जोड़ देते हैं तब भी आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट पर छूट दिया जाएगा। चलिए अब पात्रता जान लेते हैं। दोस्तों एसबीआई फ्लेक्सी होम लोन लेने के लिए आपको एक सैलरीड पर्सन होना पड़ेगा। आप कहीं भी नौकरी करते हैं, आप इस होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई भी भारतीय इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको हर महीने सैलरी मिलता हुआ होना चाहिए, तभी आप इस होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों जो आवेदन करने की मिनिमम एज है वो 21 वर्ष है और मैक्सिमम एज जो है वो 45 साल है, यानी 45 साल तक आप इस होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये होम लोन 30 सालों के लिए मिलता है और इसके साथ दोस्तों आपको ये होम लोन 70 सालों तक दिया जाएगा, यानी 45 सालों तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लोन चुकाने के लिए आपको 70 साल का समय जो एज है वो 70 साल तक मिल जाता है, यानी 70 साल तक आपका जो लोन है वो क्लोज हो जाना चाहिए। लोन अमाउंट की बात करें तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, आपके इनकम के हिसाब से यहाँ पर आपके पात्रता के आधार पर थोड़ा सा ज़्यादा लोन अमाउंट आपको दिया जाता है। फिलहाल 20% ज़्यादा दिया जा रहा है। हो सकता है कुछ समय बाद इसमें थोड़ा बदलाव किया जाए, लेकिन हाँ आपको यहाँ पर ज़्यादा लोन अमाउंट दिया जाता है पात्रता के हिसाब से। और इसके साथ आपकी सैलरी, क्रेडिट स्कोर और अन्य लोन क्या क्या है, ये सब बातें देखने के बाद बैंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि आपको कितना लोन अमाउंट मिल सकता है। लोन टेन्योर की बात करें तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, अधिकतम 30 सालों तक आप ये लोन ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो अगर आप कैंपिंग इंटरेस्ट रेट के साथ जाते हैं
तो आपको यहाँ पर बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। लेकिन कैंपेन रेट्स का जो फर्स्ट डिसबर्समेंट है वो 30 अप्रैल 2023 तक ही है, जिसमें आपको 8.70% से ही होम लोन मिल रहा है। इसके बाद जो है आपको नॉर्मल कार्ड रेट्स पर ही होम लोन लेना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत 9.15% से हो रहा है अगर आपका सिविल स्कोर 800 से ऊपर का है। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिटी कार्ड देना होगा। लोन एप्लीकेशन आपको पूरी तरह से सही से भर के देना होगा 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ के साथ। इसके साथ आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना होगा, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस या एड्रेस देना होगा, जिसमें आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और एड्रेस के लिए आप टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, पाइप गैस बिल, इनकी कॉपीज़, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सब दे सकते हैं। इनमें से कोई भी एक देने से होगा, इतनी सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर्टी पेपर्स में आपको परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन वेयर एप्लीकेबल, जहाँ भी आवश्यकता हो आपको देना होगा। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल ओनली महाराष्ट्र, अगर महाराष्ट्र के वासी होते हैं तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट देना होगा अगर आप सेल करते हैं तो। अलॉटमेंट लेटर देना होगा, स्टाम्प एग्रीमेंट फॉर सेल, इनमें से कोई भी आप दे सकते हैं। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देना होगा इन केस ऑफ रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के लिए। शेयर सर्टिफिकेट देना होगा ओनली फॉर महाराष्ट्र के लिए। मेंटेनेंस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट आपको देना होगा। वहीं जेरोक्स ब्लूप्रिंट में आपको अप्रूव प्लान कॉपी देना होगा। रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ द बिल्डर देना होगा। कन्वर्सेंसी डेट देना होगा फॉर न्यू प्रॉपर्टी, नए प्रॉपर्टी के लिए। पेमेंट रिसीप्ट देना होगा, जिसमें आपकी जो भी आप पेमेंट करते हैं बिल्डर या सेलर के साथ, आपके बैंक स्टेटमेंट को दर्शाते हुए उन सभी पेमेंट्स की रिसीप्ट आपको देना होगा। अकाउंट स्टेटमेंट देना होगा, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट जो भी है, जहाँ पर भी आपका बैंक है, अगर SBI पे है तो बहुत ही अच्छा है, तो आपको वहाँ से ही डायरेक्ट मिल जाएगा। इफ़ एनी प्रीवियस लोन फ्रॉम अदर बैंक्स, अगर आपका कोई और लोन है तो उसका भी अकाउंट स्टेटमेंट आपको देना होगा पिछले 1 साल का। इनकम प्रूफ फॉर सैलरी एप्लीकेंट, को एप्लीकेंट, गारंटर, आप अगर कोई को एप्लीकेंट जोड़ते हैं या गारंटर भी जोड़ते हैं आपको तो देना होगा, उनको भी ये देना होगा, जिसमें सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट ऑफ लास्ट 3 मंथ्स, जो भी आप इन दोनों में से जो भी हो आपको देना होगा पिछले 3 महीने का। कॉपी ऑफ 16 फ्रॉम 16 आपको देना होगा पिछले 2 साल का, और IT रिटर्न लास्ट 2 साल का फाइनेंशियल ईयर का कॉपी आपको देना होगा। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में आपको इतना ही देना है। अब बात करते हैं आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन आवेदन करते हैं तो आपके पास के किसी भी ब्रांच पर विजिट करके आप आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप SBI के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन की शुरुआत में ही SBI से होम लोन लेना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, SBI फ्लेक्सी होम लोन। आप अन्य होम लोन की जगह इस होम लोन को चुन सकते हैं, जिसमें आप अपने घर से संबंधित किसी भी जो है पर्पस से ले सकते हैं। चाहे आप घर बनाना चाहते हैं या फ्लैट वगैरह खरीदना चाहते हैं, तब आप ये होम लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आज आपको SBI फ्लेक्सी होम लोन के बारे में जो भी जानकारी था वो मैंने आपको दे दिया है। अगर आप इस होम लोन को लेना चाहते हैं तो आसानी से ले सकते हैं। वीडियो बस यहीं तक था। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।